तो हेलो एवरीवन। आज है करवा चौथ। तो आज मैं पूरा फुल तैयार हुई हूँ। तो किचन में आके थोड़ा फोटो शूट करा रही हूँ। दिन में थोड़ा मैं बिजी थी, तो ये मेरा फोटो शूट हो रहा है। मधु फूड्स एंड फ्लेवर में आप सभी का स्वागत है। आज मैं किचन में बनाने आई हूँ दाल और चूरमा। तो मैं आज आप लोगों के साथ ये रेसिपी शेयर करूंगी। तो आइए चलिए बनाते हैं दाल और चूरमा। तो मैंने ली है मिक्स दाल, जिसमें मैंने 4 और 5 दाल को मिक्स कर लिया है। फिर मैंने लिया आधा किलो गुड़, इसमें आधा किलो घी। तो जितना हमें ज़रूरत होगा हम उतना ही घी डालेंगे। हमें इसमें पहले जो गुड़ मैंने लिया था उसको मैं चक्कू की सहायता से मैं इसको बारीक-बारीक इस तरह से काट लूँगी। चाहे तो आप इसको ग्रेटर से कद्दूकस कर सकते हैं, लेकिन मैं चक्कू से कर रही हूँ, चक्कू से जल्दी हो जाता है। तो पहले हम चढ़ाएँगे दाल का पानी। दाल का पानी डालेंगे हम 3 से 4 गिलास मैंने इसमें पानी लिया है। तो मैं इसको दाल का पानी डाल दूँगी और इसको गर्म होने के लिए मैं पहले रख दूँगी। तो इसमें जब थोड़ा गुनगुना पानी हो जाएगा तो मैं इसमें डालूँगी हींग। हींग आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। मेरे को हींग बहुत अच्छी लगती है तो मैं दाल में पहले हींग डालती हूँ। और दोस्तों इस तरह से आप दाल बनाओगे ना, बहुत ही बढ़िया दाल बन के तैयार होती है और इसका स्वाद भी बेहतरीन आता है। तो जब भी आप दाल बनाएँ तो इसी तरह से बनाएँ। तो मैं छोंक में बाद में लगाती हूँ दाल में। तो मैंने दाल को अच्छे से 3 से 4 बार मैंने इसे वॉश कर लिया था। वॉश करने के बाद मैं इसको पानी में डाल दूँगी। अब मैं पानी मेरा गरम हो गया है दाल का, अब मैं इसमें थोड़े बेसिक मसाला डालूँगी। 1 चम्मच मैंने नमक डाला है, 1 चम्मच मैंने लाल मिर्ची का पाउडर डाला है, इसमें आधा चम्मच मैंने हल्दी का पाउडर डाला है, 1 चम्मच भरकर मैंने धनिया डाला है और आधा चम्मच मैंने डाला है काला नमक, क्योंकि मिक्स दाल है। और आधा चम्मच मैंने डाला है इसमें गरम मसाला। मैं सारे मसाले डाल दूँगी और मैंने इसमें 1 चम्मच डाला है मैंने सरसों का ऑयल, जो कि आप रिफाइंड भी डाल सकते हैं। तो मैं सरसों का ऑयल यूज़ करती हूँ, तो मैंने सरसों का ऑयल डाला है और इनको अच्छे से मैं घुमा दूँगी। कुकर में जो मसाले लगे हुए हैं सारे हटाकर बढ़िया से इनको घुमा दूँगी। अब मैं इसमें लगा दूँगी ढक्कन। ढक्कन लगाने के बाद इसमें हम 4 विसिल लगाएँगे। विसिल आ जब तक विसिल आ रहा है लगेगी तब तक हम आटा लगा लेते हैं चूरमे का। तो मैंने 3 से 4 कटोरी मैंने आटा ले लिया है। तो हम चूरमे का जब भी आटा लगाएँ तो इसमें नमक की मात्रा थोड़ी कम ही रखें, क्योंकि जो आटे का जो फीकापन है ना वो नमक को थोड़ा दूर कर देता है। तो फिर इसमें अगर ज़्यादा नमक डालेंगे तो इसमें फिर मीठे के साथ हमें नमक ही नमक आएगा हमारे स्वाद में। तो मैं इसमें थोड़ा ही नमक डालूँगी। यहाँ पर मेरी कुकर की सीटी भी लग गई है। तो मैं इसको नॉर्मल, मतलब टाइट आटा ना लगाएँ, बिल्कुल सॉफ्ट आटा लगाना है, क्योंकि हमें बनाना है चूरमा। अगर हम टाइट आटा लगाएँगे तो उसमें चूरमा हमारी जो रोटियाँ हैं ना बहुत ही सख्त बनेगी और फिर हाथों से मैश नहीं होगी। ये देखिए मेरा आटा सॉफ्ट बनकर हो गया है तैयार। मैं इसे रख दूँगी एक साइड। और जो मैंने गुड़ को मैंने जो चाकू से काटा था, तो मैं उसे भी एक साइड रख दूँगी। अब दाल बनकर हो गई है रेडी, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये हो गई है बढ़िया से दाल। अब आपको दाल पतली लग रही है, लेकिन मैं इसे आधे घंटे के लिए मैं इसे रख दूँगी। जब भी आप चूरमे की वाली अगर दाल बनाएँ तो पहले दाल को आधा घंटा पहले ही बना के रख दें, क्योंकि जब वो आधे घंटे बाद इसका थोड़ा-सा थिक फ़ॉर्म हो जाएगा दाल का, बहुत थोड़ा-सा थिक फ़ॉर्म में आ जाएगी। तो इसलिए मैं पहले दाल बनाकर रख देती हूँ, उसके बाद मैं बनाती हूँ चूरमा। अब मैं आपको चूरमा बताऊँगी। अब ये पतली हम मोटी लोई लेंगे, पतली लोई नहीं लेंगे, मोटी लोई लेंगे, क्योंकि हमें बनानी है थोड़ी-सी मोटी रोटी। अगर हम पतली रोटी बनाएँगे, तो जैसे हम रोटियाँ सेकेंगे ना तो वो टाइट सी हो जाती है, क्योंकि उसमें हम गुड़ भी रखेंगे। तो इसलिए मैं चूरमे में मोटी रोटी बनाऊँगी। जैसे हम चूल्हे पे बनाते हैं, वैसे ही हम बनाएँगे गैस पे, वो भी सिम आँच पे। तो मैंने मोटी रोटी बनाई है, अब ये मैं दूसरी लोई ले रही हूँ। तो इसे बराबर चारों तरफ से बढ़िया से एक ही डायरेक्शन में हम घुमाते हुए रोटियों को बेलेंगे, ताकि एक ही तरफ से हमें एक साइज़ की रोटियाँ मिलें। अब एक साइड से पतली हो जाती है और एक साइड से मोटी रहती है, तो वो उधर से सिक जाती है, उधर से कच्ची रह जाती है। तो इसलिए हमें बराबर बेलन से हमें चारों तरफ ऐसे घुमाते हुए हमें गोल-गोल रोटियाँ बनानी है। ये देखिए मेरी हर तरह से सेम रोटी आपको मिलेगी, उतनी ही मोटी और बीच से थोड़ी-सी थिक रहती है और साइड से भी। तो
हम इसी तरह से रोटियाँ बना लेंगे सारी। तो मेरी एक रोटी बनकर हो गई है रेडी। और यदि आपको चूरमे में बनाने में अगर कोई भी दिक्कत आती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। मैं आपको उसका आंसर भी दूँगी और मैं बताऊँगी। तो चूरमे में थोड़ी-सी टिप्स और ट्रिक्स फ़ॉलो करते रहिए तो अपना आप बहुत बढ़िया और बहुत सॉफ्ट चूरमा बनेगा, जो बच्चे भी आसानी से खा सकते हैं। तो मैंने रोटियाँ पहले किनारों से सेकी है, फिर मैंने बीच में से सेकी है, तो रोटियाँ इसी तरह से फूल जाएँगी। चाहे आप कितनी भी मोटी रोटी बना लें, तो इसी तरह से फूल जाती है। अब मैं इसमें जो मैंने ग्रेट किया था, चाकू से काटा था मैंने गुड़, उस गुड़ को अब मैं गरम रोटियों के बीच में रख दूँगी, क्योंकि गरम रोटी के बीच में हम गुड़ रखकर इस तरह से दबा देंगे हथेलियों से, तो ये आपस में चिपक जाएगा गुड़, और ये रोटियाँ भी गरम है, और रोटियाँ गरम होने के कारण गुड़ हमारा धीरे-धीरे मेल्ट होता रहेगा। इसी तरह हम दूसरी रोटियाँ तैयार कर लेते हैं, और धीरे-धीरे हम इसी तरह सारी रोटियाँ बना लेंगे। और किनारों से ऐसे दबा-दबा कर सेकें, कोई किनारा कच्चा नहीं रहना चाहिए, और बिल्कुल सिम आँच पर सेकनी है। जितनी आप सिम आँच पर रोटियाँ सेकोगे ना, चूरमे का स्वाद उतना ही बेहतरीन आएगा। देखिए, पहले मैंने किनारे से सेकी है, फिर मैंने बीच में से सेकी है। तो मेरी दूसरी रोटी भी हो गई है चूरमे की बनके तैयार। अब मैं इसके अंदर भी, जैसे मैं हमने पहले रोटी में डाला था, इसमें अपने अकॉर्डिंग, ये नहीं सारा, थोड़ा-थोड़ा हमें मिश्रण ये गुड़ का डालना है, और रोटी को बंद करके और हथेली से कपड़ा रखकर इसको दबा देना है, क्योंकि रोटी गरम होती है, कहीं हाथ में जल जाए हाथ, तो बहुत गरम होती है रोटियाँ। तो गरम-गरम रोटियों को हम इस तरह से बनाकर रख लेंगे। और ये देखिए, हमारी चूरमे की सारी रोटियाँ बनके हो गई है तैयार। अभी बहुत गरम है ये रोटियाँ, तो मैं अभी इनको रख देती हूँ एक साइड, फिर इनको बाद में हाथों से मैश करेंगे। अर्जुन जी मैश करेंगे, वही बनाते हैं हमारे घर में चूरमा, मेरे हस्बैंड। और अब मैं इसका तड़का तैयार करूँगी दाल का। मैंने 5 मैंने प्याज़ लिए हैं, और 4 मैंने लिए टमाटर, और 4 मैंने हरी मिर्ची, और लहसुन हम डालेंगे खलबत्ते से कूट कर। तो मैं जब तड़का तैयार करूँगी तो मैं इसमें तेल और घी दोनों ही मिक्स करूँगी। तो मैंने 1 बड़ा चम्मच मैंने सरसों का तेल लिया है। अब मैं इसमें लूँगी देसी घी। 1 से 2 चम्मच मैं इसमें देसी घी डालूँगी। अगर आप पूरा तड़का देसी घी से भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं दोनों मिक्स करके लगाती हूँ, तो मुझे इसमें दाल का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, तेल का भी और घी का भी फ्लेवर अच्छा आता है। तो मैं तेल में मैंने 1 चम्मच जीरा, और एक तेज पत्ता, और एक बड़ी इलायची, और लहसुन पहले ही मैंने खलबट्टे से कूट कर डाल दिया था। अभी इनको लाल होने के बाद मैं इसमें जो मैंने प्याज काटे हैं बारीक, तो मैं इसको तेल में डाल दूँगी और अच्छे से इनको मिक्स कर लूँगी। अब 2 हरी मिर्ची मैं साबुत रखूँगी, 2 मैं काट दूँगी। तो जिसको साबुत हरी मिर्ची खानी है वो खा सकता है, और मैं 2 इसलिए काट देती हूँ ताकि मिर्ची भी तेज़ ना हो। तो मैं अब इसमें 4 मैं टमाटर पतले-पतले काट कर डाल दूँगी। तो दोस्तों, अगर आप इस तरह से दाल में तड़का लगाएँगे, दाल बहुत ही स्वाद बनती है, बहुत ही अच्छी बनती है। आप एक बार मेरी तरह से, इस तरह से दाल एक बार बनाकर देखना, बहुत ही अच्छी लगेगी। कई लोग होते हैं, पहले ही तड़का लगा देते हैं, फिर दाल डालते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि जैसे हम तड़का लगाते हैं और उसमें दाल डालकर सीटी मारते हैं ना, तो वो तड़का दाल के नीचे बैठ जाता है। जैसे हमारा जीरा हो गया, प्याज़ हो गया, सब बैठ जाता है, तो पानी-पानी सा आ जाता है। तो आप इस तरह से बनाएँगे तो बहुत बढ़िया बनेगी। तो मैंने टमाटर को भी इसमें डाल दिया था, फ्राई हो गया, मेरा तड़का पूरा तैयार हो गया है, और आधा हरा धनिया मैं इसमें डालूँगी तड़के में, ताकि इसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है। जब आपका तड़का तैयार हो जाए तब आप इसमें हरा धनिया डाल दें काट कर। अब ये देखिए, मेरी दाल हो गई है, थोड़ी-सी गाढ़े फ़ॉर्म में आ गई है दाल, थिक हो गई है मेरी दाल। अब मैं वो जो तड़का मैंने तैयार करा था, वो तड़का मैं दाल में मिक्स कर दूँगी। क्या बढ़िया लग रही है मेरी दाल, ये देखिए। अब मैंने सारा तड़का इसमें मिक्स कर दिया है, ये देखिए। अब ये वही दाल है जो लग रही थी पतली, लेकिन अब आधे घंटे बाद देखो कितनी मस्त लग रही है ना, ठीक हो गई है मेरी दाल। तो आप भी तो इसी तरह से दाल बनाना, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ये दाल कैसी बनी है। तो हमारी दाल है रेडी। अब इसको मैं ढककर एक साइड रख दूंगी। अब चलते हैं चूरमा बनाने के लिए। मेरे हस्बैंड बना रहे हैं चूरमा। तो आज अर्जुन जी को मैंने ही बोला कि आप चूरमा बनाइए। वैसे तो हर बार यही बनाते हैं,
लेकिन थोड़ा बहुत मैं करा देती हूँ, लेकिन आज ये सारा करेंगे बस अपने ही हाथों से। तो अगर आप गुड़ का चूरमा हाथों से बना रहे हैं ना, तो गुड़ का चूरमा इसी तरह बनेगा। और यदि चूरमा 2 तरह से बनता है, एक खांड का भी बनता है। चाहे तो आप बड़े वाले खलबट्टे में रोटियाँ कूट लें और फिर उसमें आप खांड भी मिला सकते हैं। लेकिन जो गुड़ वाला चूरमा है, इसमें हाथों से ही मैश होएगा। और यदि आप गुड़ का चूरमा भी इसी तरह से ही बना सकते हैं, लेकिन हमें हाथों का चूरमा बहुत अच्छा लगता है। हाथों से जो मैश होता है ना, इतना बेहतरीन स्वाद आता है और बिल्कुल बारीक हो जाता है हाथों से, तो इतना बढ़िया टेस्ट आता है इस चूरमे का। तो आप चूरमा यदि बनाए तो ये टिप्स और ट्रिक्स जरूर फॉलो करें। आप गुड़ से भी बना सकते हैं और खांड से भी बना सकते हैं। तो अब यहाँ पर बढ़िया से बारीक-बारीक रोटियों को तोड़ लिया गया है, सारी रोटियों को एक-एक करके। अब मैं आई हूँ घी गरम करने। जब भी आप चूरमे में घी डालें तो घी बिल्कुल गरम करके डालें। ये नहीं कि बिल्कुल ठंडा घी हो, हाँ भाई घी पिघल गया, नहीं, बिल्कुल गरम-गरम घी डालना है, क्योंकि हमने गुड़ का चूरमा बना रहे हैं। हम इसमें गुड़ भी मिलाया है, तो गुड़ गरम घी के साथ रोटियों में अच्छे से अब्ज़ॉर्ब हो जाएगा और घी भी अच्छे से इसमें चला जाएगा रोटियों में। तो सारा घी और गुड़ सब मिक्स हो जाएगा। बढ़िया से इसको हाथों से मिक्स कर लेंगे। तो ये कर रहे हैं मिक्स। तो मेरे को इनके हाथ का बहुत अच्छा लगता है चूरमा। तो मैंने सोचा चलो मैं भी बना लेती हूँ, थोड़ा बहुत इनकी हेल्प भी करा देती हूँ। तो मैं भी लग गई अब लड्डू बनाने में। चाहे तो आप इसे ऐसे भी खा सकते हैं, लेकिन हम बनाते हैं इनके लड्डू। चाहे आप लड्डू छोटे बनाएँ या थोड़े बड़े साइज़ में बनाएँ। मेरे को थोड़ा छोटा लग रहा था तो मैंने थोड़ा-सा और ले लिया। मैंने कहा चलो थोड़ा-सा इनके साइज़ का ही ले लेते हैं। तो सेम लड्डू आप सारे लड्डू इसी तरह से आसानी से बना सकते हैं। तो एक-एक करके हम सारे लड्डू बना लेंगे। तो ये हमारे बनके तैयार हो गए हैं, बढ़िया से लड्डू। ये देखिए, हम दोनों लगे पड़े हैं बस बनाने में कि किसी तरह बन जाए और फिर पूजा करनी है। अब ये देखिए, इस तरह से ये एक साथ मैंने एक साइज़ के लड्डू बना लिए हैं। मैं बहुत खुश हो रही थी, मेरा बिल्कुल गोल लड्डू बना है। तो देखिए मेरे बन गए लड्डू, बनके हो गए तैयार। ये रहा हमारा चूरमा, मैं इसको दाल के साथ सर्व करूँगी। तो ये देखिए हमारा दाल और चूरमा बनकर हो गए तैयार। तो दोस्तों कैसा लग रहा है हमारा दाल और चूरमा? तो आपको यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ये दाल चूरमा कैसा लगा। तो मेरा आज का फेस्टिवल बहुत अच्छे से बना और मैंने खाना भी बहुत बढ़िया बनाया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।